अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। 7 जून के दूसरे वीलॉग में खुश आमदीद। आज बात करेंगे कि जस्टिस शौकत सदीकी साहब का केस डिलिस्ट हो गया और फिर इमरान खान साहब के लिए 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत की कोशिशें शुरू, और बजट के बाद उस्मान बुज़दार साहब तो गए। ये अदलिया से शुरू कर लेते हैं। अदलिया से। ये आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे जी शौकत सदीकी साहब जी। उन्होंने कोई जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बड़ा ख़तरनाक किस्म का उनका खिताब था जी। लेकिन जो उन्होंने खिताब फरमाया था ना, जी वही उन्होंने जजमेंट भी दी हुई थी। उनकी तहरीरी जजमेंट है जी कि एजेंसियां जो हैं, उन्होंने तो नाम लिखे हुए हैं, बिल्कुल एजेंसियां जो हैं वो अपनी मर्जी के बेंच बनवाती हैं। जी। और मुझे ये कहा गया हाँ जी कि अगर आप शरीफ फैमिली के खिलाफ उनकी बेले खेले ना ले जी जी तो अगले चीफ जस्टिस आप हो सकते हैं। ये खिताब उन्होंने वहाँ कर दिया। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, हाँ जी उन्होंने बुलाया, बजाय इंक्वायरी करने के जी उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कासी साहब जो थे उनसे कहा कि जनाब आप बताएं कि कोई ऐसा है। ठीक है। उनके नो। ओह उसी नो की बुनियाद पे अब यही केस है, इनका केस यही है कि इंक्वायरी होनी चाहिए थी। जी इंक्वायरी की बजाय आपने जो शरीक मुलज़िम हैं उनसे रिपोर्ट लेके मेरा रगड़ा निकाल दिया। ठीक है। और ये नई बात मैंने क्या की है? हाँ जी अच्छा, वो ये बड़ा दिलचस्प, 1 जून में इसी महीने आखिर में रिटायर होने वाले हैं। ठीक है। इनकी रिटायरमेंट को बन जाएगी। वैसे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फारग कर दिया था ना इनको। जी जी। तो कासी साहब के अपने खिलाफ केस थे। हाँ वो जो भर्तियाँ थी ना, नजायज़ भर्तियाँ, इस्लामाबाद जी। हाई कोर्ट में बड़ा केस था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी एक आई थी उसमें ठीक है। कि वो उनमें गड़बड़ है। इकबाल हमीद रहमान साहब पहले चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये हमीद रहमान के बेटे हैं, के बेटे, कमीशन जो हाँ है जी, उनके बेटे हैं। और मैं तो उनको कहता हूँ कि आधी ज़िंदगी आपने अपनी ज़िंदगी जी नहीं, अब्बा जी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका हमेशा ये कि अब्बा जी अगर होते तो ये करते, ये कहते कि ये तुम क्यों कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि अब्बा जी क्या कहेंगे हैं। वो उसी ठीक है। घर भी जो अब्बा जी का था, अब्बा जी ने जो बनाया था शादमान में, वो आधा बेच के, यानी वो ऐसी ठीक है। शरीफ फैमिली। फिर वो इस्लामाबाद के जज हो गए थे तो उन्होंने वो रिज़ाइन कर दिया था उस जजमेंट की बुनियाद पे जिसमें कासी साहब फंसे हुए थे। ओके। अब कहा यह जा रहा है, हाँ जी दास्ताने हैं अदलिया में जी कि वो उन्होंने कासी साहब से कहा कि ये शौकत अजीज़ सदीकी चीफ जस्टिस बनने वाला सीनियर मोस्ट जज था। ठीक है। अगर ये चीफ जस्टिस बन गया तो ये तो बड़ा औखदा बंदा है, जैसे उन्होंने जजमेंट दे दी थी। जी वो तो अपने काजी साहब ने तो उतनी सख्त जजमेंट दी नहीं, ये शौकत सदीकी साहब ने बाकायदा नाम ले लेके। ठीक है। तो ये मसला पैदा करेगा। कासी साहब के केस जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ख़त्म हो गए और ये रगड़ेगा वो। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो इन्होंने चैलेंज किया था ना, जो पहला बेंच था जी उसने सरकार से जवाब मांगा था, ठीक है। हुकूमत से। हाँ जी यानी कि वो उसकी जुडिक्शन का भी तयन हो गया था और ये भी हो गया था कि ये दरख्वास्त काबिल समात है। ठीक है। अब दोबारा वो इस इशू पे आगे हैं। हामिद खान जो उनके वकील हैं, कह रहे हैं कि जनाब वो तुसी दसो के काबिल समात की मैं। हाँ। उनके जनाब इफ्तिखार चौधरी अली, काजी साहब अली, नहीं वो तो ये हुआ था कि वो तो अभी पेंडिंग थे मामला जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसका तो फैसला हो चुका है, ठीक है। ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आप हमें ये कायल करें, मुतमन करें कि ये काबिल समात है इनकी दरख्वास्त। ठीक है। अब इसमें वो बेचारे जल्द समात के लिए दरख्वास्त देते हैं, बेंच बन जाता है, फिर वो बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद डिलिस्ट मतलब कोई डेट नहीं पड़ी। ठीक है। हाँ वो बेंच के बैठने से पहले ही उड़ गया, काम उड़ गया, समात हुई नहीं। लेकिन अब ये जो जजेस के खिलाफ मामला चल रहे हैं हाँ जी सुप्रीम कोर्ट में भी, और मुख्तलिफ जजों के ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है। फ़रोग नसीम साहब उसमें पेश हैं। ठीक है। अब फ़रोग नसीम साहब जो हैं ये बातें तो बड़ी करते हैं कि जनाब जल्द इंसाफ, फौरी इंसाफ, ये हाँ जी। वो
ये जो लाहौर में अप्रैल में कुछ एहतसाब अदालत के जजों के तबादले हुए, इस वक्त लाहौर में कोई भी रेगुलर एहतसाब अदालत का जज नहीं। जो शरीफ फैमिली के केस हैं वो भी नहीं सुने जा रहे, ख्वाजा बरदरान के केस भी नहीं सुने जा रहे, और दीगर जो भी ठीक है केस हैं वो जाते हैं, डेट दे देते हैं, अल्लाह का ड्यूटी जज बैठा हुआ है। ठीक है। और फिर जो जहांगीर, हाँ, वो आपके मुंशियात के जो बड़े स्मगलर हैं पाकिस्तान के, सबसे राना सनाउल्लाह जिसके जिस दिन केस बना लोगों का हाथ निकल गया था। हाँ जी। कि यार ये कितना हो सकता कि वो रोजाना कहते कि नहीं फड़ना, और ब्रीफ केस भर के गड्डी लगे फिर सरेआम फिर रहे। सरेआम फिर रहे। वो तो बचा गया था, वो इनको जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे, हाँ जी, फुटेज। लाहौर सेफ सिटी, वो कहीं गैप बीच में 2-3 घंटे गैप कर दिए, पता नहीं कहाँ ले गए उन्होंने। ठीक है। और 19 मई को तबादला हुआ जो खसूसी अदालत है बैंकिंग क्राइम की, हाँ जी, जिसमें केस चल रहा है जहांगीर तरीन साहब का, बिल्कुल। वो भी तब्दील हो गए। अब लाहौर हाई कोर्ट बार बार इनको लेटर लिख रही है, क्योंकि ये एक्स कैडर पोस्ट हैं, ये इंतज़ामी अदालतें हैं जो वफाक के मतहत हैं। ठीक है। इन्होंने नाम भेज दिया, फरोग नसीम साहब फाइल पे बैठे हुए हैं, या तो उनको नाम पसंद नहीं आ रहे, यस। अगर नाम पसंद है वापस भेज दें भाई, ठीक है। ठीक है ना, ये बंदे ठीक नहीं, ये हमें एतराज़ है हाँ जी, तो कर दें। हाँ जी, ठीक है। वो लेकिन वो दबा वो क्यों बैठे हुए हैं? ये ये एक अहम बात है। अहम बात है कि क्यों बैठे हुए हैं वो किसों को लटकाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन वाले केस। वो उनकी इंटरनल बेल है, बिल्कुल। वो नहीं चाहते कि जिनकी बेल कन्फर्म हो। हाँ जी। अब ये एक बड़ी अफवाह है, अफवाह नहीं बल्कि इतलात हैं ऐसी, जी, रिपोर्टें हैं कि जहांगीर तरीन को वो गिरफ्तार करने वाले हैं। इसके पीछे जो थ्योरी है, जी, 2 इसमें आ रहा है ठीक है। कि वो क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये फैसला कर लिए है कुछ ताकतवर लोगों ने ठीक है। या अदारों ने कि आसमान बुजदार का रगड़ा निकालना है, और बजट के फ़ौरन बाद इनका रगड़ा निकालना है। और ये इत्तला जो है ये इमरान खान तक पहुंच चुकी है। ठीक है। आईबी वाले ये जी, वो जी, दोस्त जी, हैं। जी, जी, जी। और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो 32 उनके बंदे हैं हाँ जी, पंजाब में, वो कुछ भी किसी वक्त क्या? गड़बड़ कर सकते हैं। और फिर वो कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं कि आसमान बुजदार साहब जो हैं वो बहुत सारे मुकदमात में, जो नैब है उसने बहुत सारे मामला दबा के रखे हुए हैं। फाइलें तैयार। और वो जो रिंग रोड वाला है ना, पिंडी वाला हाँ इशू, जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें बुजदार साहब भी फंस सकते हैं। वो कैसे? जो एंटी करप्शन वाले जो उनकी इंक्वायरी कर रहे हाँ हैं जी, रिंग रोड की, वो इसलिए कि वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है ना, जी। अथॉरिटी, हाँ जी। उसका चेयरमैन वज़ीर-ए-आला होता है। ओके। वो जो अटक लूप वाली बात है और ये बात है, जी, वो इनके खाते में भी जानी है। आटे वाला पूरा सवालनामा तैयार, चीनी वाला सवालनामा तैयार। फिर वो परमिट वाला मामला भी है। हाँ, वो शराब वाला, शराब। शराब का परमिट जो होटल को एक को दिया हुआ है। दिया इन्होंने, जी, वो तो बयान भी मौजूद है जी, कि करोड़ों का मामला था। ठीक है। कैसे वो जाती है समरी, जाती है बिल्कुल। समरी, जाती है समरी, हाँ जी, और क्या क्या उनके साथ। ठीक है। ये तो एक थ्योरी के ऐसा हो रहा है। हाँ जी, दूसरी थ्योरी ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अभी आपने बात की वो कि तैयारी शुरू, हाँ जी। वो एजाज दीवान साहब, अच्छा, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। वो बताएं क्या है। वो सर वो जनरल मैं एजाज जवान बताता हूँ साहब कि चक्कर क्या है। एक टीवी प्रोग्राम में रात उन्होंने खुल के कह दिया कि इमरान खान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, मुशर्रफ अपनी सही सिमत में जा रही है। अब ज़रूरत यह है कि इमरान खान को अगले 10 साल के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत मिले, ताकि वो खुल के काम कर सके और इन चीज़ों को आगे बढ़ा सके। और हमने भी ये कहा था कि ये चाहते हैं कि मुझे 2/3 शहीद होने वाली बात है वो। हाँ जी, अब जो क्यों वाली बात है, हाँ जी, इसमें एक थ्योरी, इसको आप साशी थ्योरी कह लें जी, या हकीकत कह लें या कुछ लोगों की इतरा कह लें। ठीक है। वो ये है कि शहीद और किसी तरीके से बन नहीं सकते। जहांगीर तरीन साहब को अगर ये अंदर कर देते हैं हाँ जी,
और उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे देते हैं। ओके। और उस्मान बुज़दार की कुर्बानी का मतलब है कि अपनी भी कुर्बानी दे देते हैं साथ। हाँ जी। जब उस्मान बुज़दार की कुर्बानी हो जाएगी, जहांगीर तरीन अंदर चले जाएंगे, हाँ जी। उनके बंदे जो हैं इनका तख्ता उल्टा देंगे, ठीक है। उस्मान बुज़दार का। बिल्कुल। और इस चीज़ को रोकने के लिए अपोजिशन क्या कर रही है, इस पे भी हम बात करते हाँ जी। हैं। जब इनका तख्ता तख्ता उल्टा गया तो इमरान खान साहब आके आएंगे, देखें जनाब मैंने एक चोर को जेल भेजा, ठीक है। तो मेरे वज़ीर आला का तख्ता उल्ट दिया, अब मेरी ठीक तरफ है। आ रहे हैं। ठीक है। वे भी जी। कि जो पंजाब में इनका तख्ता उल्टेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप, वो वफाक में इनका तख्ता उल्ट दें। ठीक है। फिर शहीद हो गए, शहीद हो गए ना। वो एजाज अवान साहब है, लेकिन वो काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये अवान साहब हैं मेजर जनरल रिटायर्ड। और जो ISPR ने कुछ नाम मीडिया को भिजवाए थे बिल्कुल कि हर फौजी हमारा तर्जमान नहीं है, ये 10, 12, 15 बंदे हैं जी। वो आपके शरीफ साहब भी उसमें हैं सब भी इसमें बिल्कुल और अवान साहब भी इसमें एजाज हैं। अवान साहब कि भी ये जब बात, ये हमारे नुमाइंदे एक तरह से तर्जमान बनाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अगर वो लिस्ट या वो नोटिफिकेशन या वो हदायतनामा जी अभी तक मौजूद है जी, तो फिर तो ये उनकी ज़बान बोल रहे हैं ठीक है। कि दो था अक्सरियत, बिल्कुल। दो था अक्सरियत मिलने वाली नहीं। अब जो हालात हैं, हाँ जी, अब तो वो इसी सूरत में मिल सकती है कि इमरान खान शहीद हो जाए, ठीक है। सियासी शहीद है। ऐसे शहीद, लेकिन वो फिर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाने के लिए तो 18+ वाले इलेक्शन करने पड़ेंगे ना यार वो तो अलग बात है ना। हाँ अगर जी, शहीद ठीक हो है, जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, सियासी शहीद हो हो जाएंगे, गए। तो तुम्हारे जैसे जो लोग हैं जो कहते हैं कि ये निज़ाम बदल देगा, तब्दीली ले आएगा, यार जी 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 गुस्सा ना जी, करेगा, नहीं, गुस्सा ना नहीं, करेगा, नहीं, गुस्सा ना नहीं, करेगा, नहीं, तो खुश ना, जी 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 जी, क्योंकि तेरे वो दोस्त भी खुश हो जाते हैं। ऐसा गल ना कि जनाब अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा ओके, ठीक है ना, ठीक ते है। तू तो कोई कसर नहीं छड़ता किसी में भी, कोई ना कोई काम पाना हो। वो अवाम में वो जो लोग हैं उनको एक हौसला मिल जाएगा, ठीक है। उनके हाथ में एक बात आ जाएगी कि देखें जनाब ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, उसने अपने दोस्त को भी जिसने हुकूमत बनवाई थी जेल में डाला, तो उन्होंने उसका तख्ता उल्टा दिया। ठीक है। ये एक थ्योरी है, हाँ जी, ठीक है। ये एक थ्योरी है ठीक कि है। बजाय इसके ये एक बाइज़ तरीका है, ठीक है। या असम्बली तोड़ दे। हाँ जी अब अपोजिशन वाले जो हैं, जो हमजा साहब हैं, जी। वो मुतहर्रिक हुए फिर रहे हैं, बिल्कुल मुलाकातें कर रहे हैं, वो इसका तोड़ कर रहे हैं कि अगर ये पंजाब में तख्ता उल्ट जाता है हाँ जी, तो फिर हुकूमत कैसे जमहूरी तरीके से हमने लेनी और क्या सिस्टम आगे चलाना है, ठीक है अगर ऐसा का मौका आता है जी, ठीक है। और इसको कैसे जो ये कहेंगे कि मैं शहीद हो गया, मेरा एक सियासी उस्मान हाँ जी बुज़दार, ठीक है। तो अब मुझे भी ये शहीद करना चाहते हैं हाँ जी, सियासी तौर पे, तो फिर वो उसको कैसे कह लें कि डिफ्यूज़ करना है ठीक है। इस सिस्टम को। हाँ जी, ये सारा वो अब चल रही है जंग जुंग, ठीक है। तो आगे देखिए अब क्या होता लेकिन है। सर वो मैं जो 2018 वाली और अब की फ़र्क की बात कर रहा हूँ ना, मैं 2018 में नौकरी कर रहा था तो मैंने इमरान खान को वोट दे दिया। अब मेरे जैसे 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अब वो 2.5 करोड़ लोग वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब को। यार ये तो देखना, अब जो रेलवे वाला ही मामला हुआ है, हाँ जी, उसमें जो तकरीर फरमाई है हाँ आपके फवाद चौधरी साहब ने, माशाल्लाह। इन लोग कहते हैं कि सही चोरी फवाद चौधरी ना थोड़ी नरमी करता है। हाँ जी, नरमी का नहीं यार, वो इंजन जनाब अतफाक फाउंड्री में ट्रेनें वहाँ चली गई, पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ, वो ट्रैक ख़राब है, एयरपोर्टें मौजूद हैं, हर एक्सीडेंट वहाँ हुआ है, बिल्कुल। हर ट्रेन वहाँ उल्टी है, हाँ जी, फंड्स का मसला था, फंड्स दे नहीं रहे थे। बिल्कुल। हाँ जी, वो स्वाति साहब कह रहे हैं मैंने तक बिना नु विदा देता थे बिना भी जो हाँ, ये यार पता क्या है, सारे खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं जिन पे बड़ा नेक नामी के हैं ना, हाँ जी पर्दे पड़े हुए हैं जी, वो भी। और जो आपको राहत अंगेज हवाएं पंजाब में महसूस हो रही हैं, वो हमने जिक्र किया था फरद शहजादी का, जी फराह खान फराह जो दोस्त हैं ये खातून अव्वल की, जी, कि वो जनाब बड़ी
पंजाब में उनका बड़ा असर और रसूख है, बिल्कुल उनकी बात बड़ी बिल्कुल मानी जाती है। रिपोर्टें जो हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हैं। ज़ाहिर है जब ये ऐसी अफवाहें फैलती हैं तो ये तासर जाता है हाँ जी कि वो किसी की फ्रंट पर्सन ना हो, तो उनके ज़रिए कोई, जैसे कहा ना कि बुज़दार साहब भी सलाम करने जाते हैं हफ्ते में, जी और जी वो बिल्कुल बिल्कुल ताहर खुर्शीद साहब भी जाते हैं, बिल्कुल 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 और फिर उनकी बात भी मानी जाती है बिल्कुल कि कहीं इसके पीछे कोई दूर तक तो नहीं जा रहा कुछ मामला। ठीक है। ये बात बड़ी अजीब है कि इतनी गहरी सहेलियां हैं, हाँ जी लेकिन टेलीफोनिकली वो उनका राब्ता नहीं है। नहीं है उनके, ठीक है। यानी जो खतून अव्वल के पास अगर कोई मोबाइल है हाँ जी या कोई हॉटलाइन है जी या कोई दूसरा पीटीसीएल, ठीक है। और फराह खान के पास भी ज़ाहिर है हाँ जी ना वो मैसेजिंग का कोई रिकॉर्ड है, ना किसी कॉल का कोई रिकॉर्ड है। हाँ इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमारे फ़ोन टेप होते हैं, बिल्कुल। और इनको ये नहीं पता ये जुर्म है टेलीफोन वो रिकॉर्ड वो करना। वो कहते हैं मेरा भी टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजेंसी ने पता कि मैं बंदा ठीक है, वो 2 नंबर से उन्होंने टेलीफोन रिकॉर्ड होने से पता लग गया कि ये हैरत की बात है हाँ जी कि वो उनके ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मोहतात लोग जो होते हैं हाँ जी किसी भी मामले में बिल्कुल वो ऐसा ऐसा करते हैं। कुछ चिट आती है और काम हो जाता है। जैसे कई होंगे ना पीर जेड़े होंगे ने उन्होंने तमीज़ बड़े काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी वो होती है पर्ची, अब वो पता नहीं कहाँ से आती है कहाँ जाती है, लेकिन इस तरह की बातें हैं। कोई पर्चियों का भी है बीच में किरदार। यार वैसे बंदा लिख ही दिंदा ना रुका हामल हज़ा मेरा बड़ा करीबी अजीज़ है, हाँ मेहरबानी इसका शफकत फरमाइए। शफकत फरमाए। तो इस तरह की यार अफवाहें हैं, मामला चल रहे हैं। और अब ये इमरान खान साहब जो हैं जी वो अभी मैंने बात की ना कि फ़रोग़ नसीम साहब दबा के बैठे हुए, वो हमने एक व्लॉग में बताया था ईद के करीब कहीं किया गया कि वफाकी शरई अदालत में सिर्फ 2 जज, हाँ वो मुकम्मल वो भी इन लोगों ने करना है। अपॉइंटेड और जो हमारे चीफ साहब हैं जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, कल परसों लाहौर में एक कमर्शियल कोर्ट का इफ्ताह करके उन्होंने भी कहा कि बुनियादी हैसियत है इंसाफ, तो भाई जज तो पूरे कर लो अपने, हैं बिल्कुल जज पूरे करें, जज पूरे करेंगे तो काम। वो केस की वैसे तो उन्होंने चैलेंज की हुई है जुडिशियल, हाँ जो इमरान खान के अटॉर्नी जनरल हैं जी जी उन्होंने या वफाकी हुकूमत ने जी जी चैलेंज किया हुआ है कि जनाब तुसी तो एवं 90 ਦੀ दहाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ सूद ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं हो सकता और बैंकिंग सिस्टम सूद पे नहीं चल सकता, आपको तो इख्तियार ही नहीं था जी। अच्छा जी हाँ ये है जो कह रहे हैं कि जनाब इतने सूद तो पाक और सारा कुछ सिस्टम जो भी कह रहे हैं। मैं तो नहीं कहना चाहता जो बार बार लफज बोलता कि फलानी रियासत ये रियासत वो रियासत, तो वो उधर वो किया हुआ है और फिर वो उसकी तादाद भी पूरी नहीं कर रहे ताकि वो केस सुना ही ना जाए, बस लगे डीलिस्ट हो जाए। हाँ जब तक 2/3 एक्सीडेंट नहीं मिलती तब तक कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। 2 एक्सपीरियंस मिलनी चलो वो कर लेने कोशिश शहीदों ने दी, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।